नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को लगा बड़ा झटका। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 8,433 करोड़ रुपए के मिशन से रूस को किया बाहर। पटना में गांजा पीने के लिए पिता ने नहीं दिए 100 रुपए तो बेटे ने धारदार हथियार से काट दिया पिता का गला। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर आधी रात हुआ हंगामा। एक महिला ने सिपाही को जड़े थप्पड़ और चप्पल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो। कीव में बरसे रूस के रॉकेट हमले में यूक्रेन की एक्ट्रेस ओक्साना श्वेत्स की हो गई मौत। पश्चिम बंगाल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा की डेट में हुआ संशोधन। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अजमेर में बदमाशों ने एक टैक्सी ड्राइवर से की मारपीट, मामले में आरोपी हुए गिरफ्तार। राजस्थान के सिकार में चोरों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र को बनाया निशाना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की चोरी कर हुए फरार। अमरोहा में योगी सॉन्ग्स पर डांस कर रहे लोगों पर दूसरे समुदाय के लोगों ने किया पथराव। हादसे में कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इस वर्ष 146 देशों में से 136वें स्थान पर रहा भारत। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। होली में मजदूरों पर मेहरबान हुई दिल्ली सरकार। 83,183 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाते में पहुंचाए 5,000 रुपए। होली पर सैकड़ों की संख्या में बिके पीएम मोदी के मुखौटे। दुकानदारों ने कहा कि 100 रुपए में अपने आप बिक रहे थे ये मुखौटे। दिल्ली में एक महिला काजी ने करवाया मुस्लिम जोड़े का विवाह। सईदा हमीद नामक ये महिला काजी आजकल सोशल मीडिया पर है काफी चर्चित। विदेशों में बढ़ते कोविड के बीच केंद्र ने राज्यों को भेजी चिट्ठी। कहा 5 सूत्री रणनीति अपनाकर निगरानी को करे तेज। नोएडा में होली पर 7 साल की बच्चे का अपहरण कर मानव बलि देने के मामले में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का मोबाइल छीनने वाला हुआ गिरफ्तार। दरियागंज का रहने वाला है बदमाश। एमपी में वीआईपी फोन नंबर देने के नाम पर 500 लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार में छेड़छाड़ करने के मामले में जेडीयू नेता को कुछ महिलाओं ने गंभीर रूप से पीटा। महिलाओं से डरे हुए नेता ने थाने में जाकर बचाई अपनी जान। दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज शब-ए-बारात के लिए 2 साल बाद फिर से खुला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। रूस ने यूक्रेन में स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र पर की गोलीबारी। घटना स्थल पर 21 लोगों की हुई मौत। बांग्लादेश में ढाका के इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने किया ताबड़तोड़ हमला। 200 से अधिक लोगों ने की तोड़फोड़ और लूटपाट। कश्मीर के पुलवामा जिले में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का हुआ भांडाफोड़। आतंकियों के 6 साथियों को किया गया गिरफ्तार। इंडियन ऑयल के बाद अब HPCL ने रूस से किया सस्ते तेल का सौदा। कंपनी अब खरीदेगी 20 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल। अमेठी में रंग लगाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। घटना में 2 लोगों की हो गई मौत, वहीं 6 लोग हुए बुरी तरह से घायल। सांख्यिकी मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हुआ हैक। हैकर ने लगाई एलन मस्क की प्रोफाइल। जेनोवा बायोफार्मा बन रही है देश का पहला mRNA टीका। DCGI को सौंपा पहला और दूसरे चरण का डाटा। कोची में मर्ड स्लाइड में 4 प्रवासी मजदूरों की हो गई मौत। अन्य लोगों को मलबे से निकालने के लिए अभी भी जारी है तलाशी अभियान। असम में भारत और असम की सीमा पर सड़क हादसे में एक BSF जवान शहीद तो वहीं एक जवान के लापता होने की मिल रही है सूचना। गुजरात के द्वारका में नदी में डूबे 5 किशोर। धुलेटी मनाने के बाद नहाते समय हुआ हादसा। त्रिपुरा में जल्द बनेगा दूसरा हवाई अड्डा। सीएम बोले केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी फंड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन। यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जापान में आया जोरदार भूकंप। रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई इसकी तीव्रता। भूकंप के तेज झटकों के चलते देश भर में जारी की गई सुनामी की चेतावनी। योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब 24 की जगह 25 मार्च को होगा। समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी और अमित शाह। यूपी सहित 9 बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल। सोशल मीडिया से लेकर नेताओं और अभिनेताओं के बीच चर्चा का विषय बनी है फिल्म। फ्लाइट लेट होने पर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने मचाया हंगामा। टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण 5 घंटे डिले हुआ स्पाइस जेट का विमान। CSF ने शांत कराया मामला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच WHO ने रोका स्पुतनिक V की इमरजेंसी अप्रूवल प्रोसेस। यूरोप और US में परेशान होंगे इसे लेने वाले लोग। चीन में रिकॉर्ड केस के साथ लौटा कोरोना। लॉकडाउन के चलते 11 शहरों में 3 करोड़ लोग अपने घरों में हुए कैद। फीफा वर्ल्ड कप में एक अनोखी तकनीक के चलते ओपन स्टेडियम में लगाए गए AC। बाहर 55 डिग्री सेल्सियस तो मैदान में 22 डिग्री ही रहेगा टेम्परेचर। इराक में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने किया बड़ा हमला। एक के बाद एक दागी गई कुल 12 मिसाइलें। हमले के चलते दूतावास में लगी भीषण आग।